पाकिस्तानी बैटर्स ने न्यूजीलैंड को धो डाला। तीसरे T20 में 9 विकेटों से शिकस्त दी। 205 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज की शानदार सेंचुरी, सलमान आगा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। दोनों ने 136 रन की पार्टनरशिप बनाई। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हसन नवाज की जोरदार, शानदार, धुआंधार इनिंग्स। 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 10 चौके 7 छक्के लगाए। हसन नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। हसन नवाज ने कहा, लैया से ताल्लुक रखता हूं, वहां से लोग पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब देखा करते थे। 100-150 रुपए जेब खर्च मिलता था। जेब खर्च गांव के लड़कों को देकर टेप बॉल क्रिकेट खेला करता था। शुएब मलिक को फॉलो करता था। मोहम्मद आमिर हमेशा से फेवरेट बॉलर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में 31 मार्च को एक ही रोज ईद होने का इम्कान। माहिर फलकियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को मक्का में चांद की उम्र 28 घंटे होगी। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वजीर आला के भाई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देखा कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। वकील LDA से मुकालमे में कहा, यह आप सबकी मेहनत का समर है। बहुत अच्छे, शाबाश सबको। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक पुलिस इस काम के लिए नहीं है कि स्कूलों की ट्रैफिक को कंट्रोल करे। 4000 कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF से क्लाइमेट फंडिंग पर मुस्बत बातचीत हुई। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड का निजाम लाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबों को सामने लाना होगा। वजारत खजाना मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, कराची में पानी की किल्लत का मसला है। शहर को 40 से 50% पानी कम मिलता है। हब डैम से पानी का पूरा कोटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हब केनाल की हालत खराब है। K4 मंसूबा वापटा को दिया गया, दिसंबर तक मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद बलूचिस्तान की ट्रेनों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। क्वेटा रेलवे स्टेशन की फेंसिंग करने का फैसला। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, नए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल यूनिट और मवासलात के आलात को बेहतर बनाया जा रहा है। क्वेटा से बुलान और जाफर एक्सप्रेस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद हो गए। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद का ताल्लुक जिला जेलम से है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अकीदत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। लाकी मरवत में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान एहलकार का असलहा भी साथ ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे सऊदी अरब के दौरान मदीना मुनव्वरा आमद। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी। वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए।
वज़ीर-ए-आज़म ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। सदर आसिफ जरदारी ने कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी कर दी। कमी यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की मुनासबत से की गई। इतलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का ज्यादा बोझ डालने के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर गयानी ने कहा, ये दुरुस्त है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का खासा बोझ है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बोझ कम किया जाए। टैक्स जमा होने की रकम दुगनी हो गई, महंगाई को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और मुल्क में महंगाई की शरह में कमी। एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती, 11 की कीमतों में इजाफा। टमाटर, प्याज, अंडे, लहसुन, चीनी की कीमत में कमी हुई। ईद से पहले कपड़ों की कीमतों में इजाफा। LPG सिलेंडर, बीफ, दही की कीमतें भी बढ़ गईं।